हेलो एवरीवन, रंजेश मैथ क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट किए हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक वादा भी किए थे कि इसके बाद आगे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और पढ़ना भी चाहिए। कभी हम लोग ये नहीं अब आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिए हैं, इससे और ज्यादा अवसर हो ही नहीं सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े बिना दूसरे चैप्टर में मूव कर जाए। क्योंकि हम लोग जो चीज पढ़े हैं उस चीज को पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़े हैं, लेकिन उसका यूज नहीं देखे हैं। उसका यूज क्या है? अब कोई साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा दी हुई है, एक्चुअली उसका मान्य क्या होता है, उसका मैथ में उसका उपयोग क्यों किया गया है, क्यों लाया गया है, उसका पीछे तो कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? तो उस चीज को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में जाकर के देखेंगे, राइट। इसमें बहुत सारा चीज ऐसे ऑब्जर्व करने को मिलेगी जो लगेगा प्रैक्टिकल रूप से हम लोगों ने डेली करते हैं, लेकिन उस चीज को हम फील नहीं किए हैं। तो वो चीज आज फील करेंगे इस क्वेश्चन में, राइट। माने चलिए कभी भी हम लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे थे, वृक्ष के नीचे जब बैठते हैं उसके दौरान जब हम किसी पैर पे लटकी हुई फल को देखते हैं, पैर पे लटकी हुई फल को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो तुम्हारी नजर और पैर के में लटकी हुई फल की दूरी बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैर की हाइट मेजर करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे इस पैर और हमारे बीच की डिस्टेंस कितनी है वो देख लेंगे। अगर दोनों दिया हुआ रहेंगे माप लेंगे पहले, तो फिर अगर रहेगा कि हमारे नजर और उस फल की दूरी कितनी है तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द्वारा हम निकाल लेंगे। और फिर कैसे निकालेंगे उसके लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे तब समझेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो जो पॉइंट आ रही है, जो जो पॉइंट हमें वेस्ट प्रॉब्लम पे एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग करना होगा उस चीज को पहले समझते हैं। उसमें क्या क्या पॉइंट आता है वो हम देखते हैं। पहला आता है लाइन ऑफ साइट। पहला नंबर क्या है? लाइन ऑफ साइट। आप बोल सकते हैं कि दृष्टि रेखा, इसको हिंदी में बोला जाता है दृष्टि रेखा, और हाइट एंड डिस्टेंस यानी इसको बोला जाता है ऊंचाई एंड दूरी, ऊंचाई एंड दूरी। फिर भी इससे पहले आप लोगों ने मैथ में यकीन नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप कैलकुलेशन भी किए होंगे हाइट ट्रायंगल में जाकर के, आप डिस्टेंस भी आपने अच्छे से कैलकुलेशन किए होंगे। लेकिन इसमें यूज क्या है, इसमें क्या चीज हमें नया देखने को मिलेगा? हाइट फाइंड करनी है या दूरी फाइंड करनी है, तो क्या चीज हमें नया? तो बस यही कहेंगे कि इस टॉपिक में हमको जो हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करनी है वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से करना है। और बहुत आसान लगेगा आपको जब हम बनाएंगे। ये पूर्ण रूप से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि आप सबसे अनुरोध करेंगे कि ये लेक्चर जब आप देखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बिना माहौल का पढ़ने के लिए बैठ जाए, क्योंकि इस वक्त जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त हमको एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हम क्वेश्चन बनाएंगे तो एनसीईआरटी बुक का वो क्वेश्चन उठा करके हम बनाएंगे। लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो उसका जो बेस्ट क्वेश्चन जो है उठा करके बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर हम लिखेंगे बोर्ड पे तो आधा बोर्ड तो वैसे ही बढ़ जाएगा। फिर जो लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन होता है वो ये बोर्ड से भी बाहर चले जाएगा। इसलिए हम जो क्वेश्चन बना रहेगा बुक का वो हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, वो आप लोग खुद देखें और सोल्यूशन हम आपके सामने रखेंगे, उसको आप देख करके आप मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर में जो यूजुअल पॉइंट है उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको समझने का, पूरा अच्छे तरीके से समझने का, राइट। तो पहला देखिए लाइन ऑफ साइट जो है, लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा वृक्ष है, एक प्यारा सा वृक्ष रखी हुई है, ओके। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये साहब वृक्ष तो हवा में तो नहीं होगा, उसके लिए एक जमीन चाहिए, ये जमीन है ना। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जिसको ओ बिंदु से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो ये ऑब्जर्वर इसको देखना चाह रहा है, राइट, इसको ये देखना चाह रहा है। अब जब इसको ये देखना चाह रहा है तो इसका नजर उस पी पे पड़ेगा, तो पड़ेगा तो यहाँ पे देखना है कि इस ऑब्जर्वर से इस पॉइंट तक कि कुछ न कुछ एक दृष्टि रहेगा। उस दृष्टि एक लाइन के रूप में हमें देखने को मिलती है, और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। बट लाइन ऑफ साइट इसलिए कहा गया क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण होता है दृष्टि रेखा। क्या होता है? दृष्टि रेखा, राइट। हम दृष्टि यानी नजर से देख रहे हैं ना इसको,
नजर से हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर का आईज है, नॉट ऑब्जर्वर हियर, यहाँ आईज है। हम लोग आंख से ही उसको मेजर करते हैं, पॉइंट को जो डिस्टेंस लेते हैं आंख से ही लेते हैं। अब व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है वो चीजें हम नहीं लेते हैं, सिर्फ हम अपने आंख के जिक्र करते हैं। आप देखें, जब हम कोई चीजें देखते हैं तो उसमें दो प्रकार की, अगर इस टाइप से दिख रहा है ना, अब ये क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, इसी में ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हम कोई देख रहे हैं तो पहला तो एक रे इस टाइप से रहेगा, और जब ऊपर की ओर देखते हैं इस टाइप से ऐसे दिखाई देगा। तो देखें, इस प्रकार की दिखाई दे रही, वही चीजें यहाँ पे है ना, उसी प्रकार की यहाँ पे है। कब? जब हम ट्री के पीक बिंदु पे जब हम लोग कोई चीज को देखते हैं, राइट। तो फिर आता है कि सर लाइन ऑफ साइट तो हम लोग समझ लिए, लेकिन ये लाइन क्या है? ये लाइन आप तो अगर अपनी भाषा में बोले तो बोलेगी ये जमीन है, ये ग्राउंड है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। ओके, ये हॉरिजेंटल लाइन है, राइट। अगर ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। जब हम नीचे से कोई चीज को ऊपर देखते हैं, मेरे बातों को समझना अच्छे से, जब हम कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर दृष्टि लगाकर देखते हैं, तो वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो लाइन ऑफ स्लाइड जो एंगल बनाता है, जो एंगल बनाती है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं उसे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन पॉइंट क्लियर हो गया? लाइन ऑफ साइट, राइट। दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन। तीसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप देखना, ये नया वर्ड है, डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। अब इसको मिटा दें, आप अच्छे से नोट कर लें इसको अच्छे से, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मेरे बेटे यहाँ पे देखना कि जब एक बिल्डिंग है, राइट, बिल्डिंग के ऊपर भी एक प्यारा सा बिल्डिंग है, और इसके ऊपर भी एक प्यारा सा बिल्डिंग है, ऑब्जर्व मान लेते हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ खड़ी है ना, और ये गली, ये उसका चारों तरफ का एरिया है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है बैठा हुआ है, मान लो इसका आशिक ही है। इसका जैसे ही नजर इस पे पड़ा, जैसे इस पे नजर पड़ा, ये नजर ऐसे दृष्टि डाल रहा है, ऐसे दृष्टि इस पे डाल रहा है। लेकिन अगर उसका दृष्टि पहले यहाँ पे नहीं था, उसका सबसे पहले हम क्या बोले थे? हॉरिजेंटल। इसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो स्ट्रेट ऐसा होगा, स्ट्रेट होगा, ओके। लेकिन जैसे ही नजर इसमें पड़ा तो ऐसा नजर क्या हो गया? इसका झुक गया, लाइन ऑफ साइट क्या हो गया? झुक गया इधर। अब देखें, ये ऊपर से दिख रहा है ना, तो इस टाइप से आप देखें, जैसे शुरुआती में हमारा ये जो आईज का है वो स्ट्रेट लाइन में इस टाइप से रहेगा, और जैसे ही हम नीचे की ओर देखेंगे तो इस टाइप से बिंदु की ओर, ये दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन के साथ ही एंगल बनता है। क्यों? हम जब डिफिनेशन हम बताएंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। तो ये एंगल बनाएगा कुछ, चलिए थीटा बना रहा है, तो फिर इससे रिलेटेड हमको यहाँ से कोई प्राप्त नहीं होने वाली है, तो बोलेंगे कि ये जो है ना अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, ये हमको इसी के अनुसार हम बोलेंगे यहाँ पे ये थीटा है। क्या ये? थीटा है। अब पूछेंगे कि ये लाइन क्या है? अब ये लाइन इस थीटा के लिए हॉरिजेंटल लाइन हो गया, और ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गया, राइट। अब देखें, जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखती है, यानी नीचे की ओर, यानी नीचे की मतलब क्या? डिप में, तो उसके द्वारा लाइन ऑफ स्लाइड और नीचे की हॉरिजेंटल लाइन के साथ बनाया गया एंगल को हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। डिप्रेशन, डबल एस, डिप्रेशन हो जाएगा, राइट। अब तो यहां पे ये समझ में आ गया। फिर सोचेंगे कि अच्छा इसमें क्या
कुछ नया पॉइंट आपने बोले डिप, जो नीचे की ओर देखेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो अपने नीचे है गर्त को देखता है, गर्त ही देखता है, वो गर्त में ही जाता है, तो बस उसकी नजरिया नीचे की ओर बोलेगा। ऊपर से नीचे देखेगा तो उसके द्वारा जब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बनती है उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। ये चीजें हमें समझ में आ गया। पहला समझ में आया क्या, लाइन ऑफ साइट, वो क्या है, दृष्टि रेखा। फिर तो एंगल ऑफ एलिवेशन, वह रेखा, वह कोण, इसमें बोलेंगे वह कोण जो दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाया हुआ एंगल को हम लोग एलिवेशन एंगल बोलेंगे, लेकिन कब, नीचे से ऊपर की ओर। ओके, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो ये भी क्या है, तो ये भी लाइन ऑफ साइट एंड और ये क्या है, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन साथ बनाए गए एंगल को ही डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट इसमें जो है खास करके जो समझाया गया है वो ये समझाया गया है, देखो साहब ये नीचे की ओर देख रहा है और यहाँ पे जो है एक्चुअली जो ये एंगल है वो थीटा बना रहा है, यहाँ पे थीटा बना रहा है, लेकिन अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे थीटा लिया जाता है ना। और ये चीज हमें दिखा जाता है, क्योंकि इसमें जो रिलेशन हम देखेंगे तो क्या रिलेशन, इससे कोई फाइंड ही नहीं होगा, तो यहां से प्राप्त होगा। अगर पूछेगा कोई व्यक्ति, ये जो जमीन से इस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, तो ये ऊंचाई यहां से ऐसे मेजर करना पड़ेगा। और पूछेगा ये मकान, कि ये मकान का फुट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बीच की दूरी बताओ क्या होगा, यहाँ से रिलेशन निकलेगी। और फिर पूछेगा कि ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर के बीच में, यानी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से प्राप्त होगा। तो तीनों रिलेशन यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए हमें एंगल इसको लिया जाता है अल्टरनेट एंगल से। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया। पहला लाइन ऑफ स्लाइड, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, बस यही है हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर आता है वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन ये इसके लिए वर्टिकल लाइन कहलाता है, इसके लिए वर्टिकल लाइन कहलाता है, राइट। और ये इसके लिए क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो यहां से हमारा सारा कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गया। अब सारा का प्रत्येक का एक्चुअली जो डिफिनेशन होता है वो लिखते हैं, उसके बाद उसको भी अच्छे से समझेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। देखें चलिए आगे देखते हैं, आगे जो लिखी हुई है बोर्ड पे उसको समझते हैं। पहले एक्चुअली हम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिए हैं, इसका मीनिंग समझ लिए हैं, इसका सारा चीज समझ लिए हैं, बट समझना क्या अब उसका डिफिनेशन देखनी है, क्या होता है डिफिनेशन, राइट। तो क्या लिखा हुआ है ऊपर में देखें, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या कहता है उसके बारे में जिक्र करें। लाइन ऑफ साइट कहता है, देखो जब कोई व्हेन एन ऑब्जर्वर, जब कोई ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट को P पे देखता है, O से P पे देखता है, देन द लाइन OP इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। वो क्या कहलाता है, OP क्या कहलाता है, ये लाइन ऑफ साइट। यानी आप बोल सकते हैं अच्छा सर नीचे में जो ऑब्जर्वर होता है अगर वो कोई ऊपर में कोई बिंदु को देखे तो उसके ऑब्जर्वर और बिंदु के बीच में जो लाइनें बनती है उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे उसी लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ओके, चलिए पहला कंसेप्ट क्लियर। फिर कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें लिखा हुआ अबव द लेवल ऑफ योर आईज। हमारे जो आईज का लेवल है, ये लेवल है ना, उसके ऊपर जब हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर देखिए आई लेवल के ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो एलिवेशन कहलाता है, नीचे जाएंगे डिप्रेशन कहलाता है, राइट। आई के लेवल, तो हम बोले थे ना कि व्यक्ति का लेवल नहीं देखा जाता, इसमें आईज या आईज का लेवल यानी आंख का जो लेवल होता है, अगर ऊपर की ओर देखे तो एलिवेशन, नीचे की ओर देखे तो डिप्रेशन, राइट। यहाँ आप देखिए अबव द लेवल ऑफ योर आईज देन द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मैक्स। यहाँ पे लाइन ऑफ साइट है और नीचे ये जो दी हुई ये कौन सा कहलाता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो कह रहा है लाइन ऑफ नीचे आई क्या कर रहा है, एबव द लेवल ऑफ योर आईज, यानी आईज के लेवल के ऊपर जो दिख रहा है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और जो ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, राइट।
अब चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं हम लोग। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या कह रहा है, बिलो द लेवल ऑफ योर आईज, हमारे आंख के नीचे, हमारे आंख के लेवल से नीचे की ओर जब हम देखते हैं, इसके बीच यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और बिलो द, ये क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनती है उस एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। बिलो द लेवल ऑफ योर आईज, बिलो द लेवल ऑफ योर आईज, then the angle which the line of sight match with the horizontal line is called angle of depression। मेरी बातों को ध्यान सुनना, ये ऑब्जर्वर है और इसके यहाँ पे आइज दी हुई है, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये होगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, फिर देखना यहाँ पे नीचे, ये उसके लिए क्या होगा, नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर क्या, पॉइंट को देख रहा है, किसी पॉइंट को, पॉइंट की ओर देख रहा है नीचे, ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ओके ठीक है, तो अब कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। और ये एंगल किस प्रकार की एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये बिलो लेवल क्या है, बिलो द लेवल ऑफ योर आईज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, राइट। तो इस चीज को आप नोट कर ले फटाफट। अब तीनों ये हो गया, और देखिए क्या क्या हम लोगों ने किया। पहला तो हम लोगों ने समझा लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, दृष्टि लाइन। फिर हम लोगों ने पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हिंदी में उसको बुलाया था उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होता है। अच्छा, उन्नयन कोण, ठीक है, तो इसका एक मीनिंग देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका हिंदी होता है उन्नयन कोण। क्या होता है, उन्नयन कोण। ओके, उन्नयन कोण बोला जाता है, राइट। देख लेना, हिंदी पे ध्यान नहीं देना उतना। उन्नयन कोण बोला जाता है, राइट। तो उन्नयन कोण मतलब क्या, उन्नयन, नयन मतलब आंख, है ना। और उसके बाद देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोला जाता है अवनवन कोण, अवनवन कोण, राइट। हिंदी भी आप थोड़ा बहुत जान ले, अवनवन कोण बोला जाता है, राइट। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हमारे आई के लेवल से नीचे की ओर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ स्लाइड के बीच में जो एंगल बनती है, यानी इस प्रकार से एंगल जो बनती है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। ये तीन चीज हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो वो हम क्वेश्चन हम बनाना अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। तो पहला नंबर आप लोग भी निकालें और क्वेश्चन को देखें, फिर हम बनाते हैं। चलिए, तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखें, इसमें ये कह रहा है कि देख कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20, ये क्या है, 20 मीटर लॉन्ग, ये 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stitched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30। बोल रहा है कि एक कोई सर्कस के कलाकार है जो 20 मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी, ये रोप मतलब होता है क्या चीज, रस्सी या डोर से बंधी हुई जो टाइटली से बंधा हुआ है, किससे, एक टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई है। तो सबसे पहले हमने वर्टिकल पोल बनाते हैं। यहाँ पे एक वर्टिकल पोल है, राइट, और ये जमीन पे एक पोल होगा, आसमान में तो होगा नहीं, जमीन पे पोल है, राइट, ये जमीन लिख दिया गया। वैसे भी ये बोल रहा है द ग्राउंड पे है। फिर क्या कह रहा है कि ये बांधा गया, ये देखो, एंड सर्कस आर्टिस्ट इज ए क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो वो जो बांधा गया है, एक पॉइंट से बांधा गया है, धागा को, रस्सी को बांधा गया है, ठीक है ना, टॉप ऑफ द पोल। ओके,
तो यहाँ पे देखें जो एंगल बना रही है वो एंगल कितना है, 30 है, 30 है, राइट। और लस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप। हाँ, तो फाइंड द हाइट, हाइट हमें बोल रहा है कि मेजर करने के लिए, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, राइट। अगर इसका हाइट अगर स्टार्टिंग में हमें नहीं पता है, जो निकालना है, तो मान लेते हैं एच मीटर। क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। तो फिर इसको बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में ये होता है कि हमें थोड़ा लैंग्वेज कुछ लिखना पड़ता है ना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सपोज द हाइट ऑफ पोल एंड ग्राउंड आर, हाइट क्या दिया हुआ, ए बी, ग्राउंड क्या है, बी सी। फिर डोर देखें, है ना, रोप क्या दिया हुआ, रोप माने एसी, और एसी बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, राइट। फिर जो हमको मानना है, लेट जो माने हैं, ए बी बराबर क्या लिखेंगे इसको, एच मीटर, ए बी बराबर एच मीटर। अब देखे जाकर के इसमें ये किस प्रकार के ट्रायंगल है, तो आप बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये 90 डिग्री का है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपको एक चीजें आनी चाहिए, हमें निकालना क्या है और दिया क्या है। हमें यहाँ पे एंगल दी हुई है और यहाँ पे हमको राइट एंगल ट्रायंगल की दृष्टि से देखा जाए तो हाइपोटेन्यूस दी हुई है, और हमें मांग क्या रहा है, वो परपेंडिकुलर हमें प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। तो बताइए इसमें जो रिलेशन हम लेंगे, कौन सा रेशियो का रिलेशन लेंगे। आप लोग बोलेंगे कि साइन लेंगे या कोसेक लेंगे, तो कोसेक लेंगे। साइन बराबर क्या होता है, साइन अगर थीटा का बात किया जाए तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, या कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय टी। ये दोनों में से कोई एक रिलेशन लेंगे, क्योंकि हमको एच फाइंड करना है और दिया हुआ है क्या चीज, दिया हुआ है इसका हाइपोटेन्यूस। ओके, इसमें देखा जाए इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा रेशियो ले इस दोनों में से, आसान होगा, ऊपर वाला ले ले, साइन, और थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, 30। और इसका देखें, यह परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। तो ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी एच मीटर, एच, और ए सी क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 20, राइट। और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ एच बाय 20 हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ पे अगर बायक्रॉस किया जाए तो 2h बराबर हो जाता है 20, तो यहाँ से हमें h का मान क्या प्राप्त हो जाता है, 10। यहाँ से h का मान क्या होता है। तो चलिए हम लोग फिर अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। कितने, 9.1। अब इसमें कुछ एंगल का यूज भी है, उस एंगल को हम लोग लिख देते हैं बोर्ड पे, ताकि आप बगल में नोट कर लें, और जब बनाए तो उसको आप फटाफट बोलते जाए। जैसे 10 30, आप सभी को पता होना चाहिए 1/√3 होता है। 10 60, आप लोग को फिर पता होनी चाहिए √3 होता है। 10 45, इसका भी मान हम लोग को पता है 1 होता है। फिर इसका सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड यूज करने वाला रेशियो है साइन। साइन 30 का मान पता होनी चाहिए 1/2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 45 का मान, इसका भी मान पता होनी चाहिए 1/√2। ये चीजें आप लिख लें कॉपी में, अभी जस्ट यूज होने वाला है जब क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे तब। कौन, एक्सरसाइज 9.1 जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप नजरें गिराए रखें बोर्ड पे, मिटा देते हैं इसको। चलिए पहला नंबर आप क्वेश्चन देखिए, आप अपने पास एक बुक रखिए, प्यारा सा एनसीईआरटी, क्योंकि बुक क्वेश्चन हम नहीं लिख पाएंगे ऊपर में, पॉसिबल ही नहीं है, छोटा सा बोर्ड है। देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole to the ground. Find the height of a pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. ये कह रहा है कि देखो
कि एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबे रस्सी से बंधी हुई पोल पे चढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमको पोल दिखाना होगा। ये रहा पोल, है ना, और ये रहा पोल, और ये जमीन पे ही पोल होगा, और जमीन के किसी एक बिंदु से जो रस्सी जो है इस पॉइंट से और इस पोल से बंधी हुई होगी। हमने इसको ऐसे बांध दिया, राइट। और ये रस्सी है, और रस्सी का हाइट दिया हुआ है 20 मीटर। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दी हुई है। अब बता रहा है कि रस्सी और ग्राउंड दोनों के बीच जो एंगल मेड है वो कितना दिया हुआ है? तो आप बोले इसमें दिया हुआ है 30। देखना, कह रहा इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। ओके, वैसे भी फिगर भी दिया हुआ है। आप देखिए फिगर दिया हुआ है ना, आप क्वेश्चन में देख लें तो बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है, ए बी, और ये सी, राइट। और ये चीज कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। आपको फिगर में ही ये बना करके रख दिया गया है। अब हमें कह रहा है कि बताओ कि इसका हाइट, पोल का हाइट क्या होगा? पोल क्या है? यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका जो है उसको पहले आना चाहिए इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन में सपोज इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ही ए बी बराबर एच मीटर। ओके, ए बी बराबर एच मीटर मान लिए। हमको इसी को फाइंड करना है, ए बी को, राइट। अब देखें इसमें, नाउ गिवन या गिवन ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर। ओके, एंगल ए सी बी 30 डिग्री। ओके, अब देखें अगेन एंगल बी 90, देन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें ये क्वेश्चन को समझना लॉजिकल रूप से कि ये चीज क्या है? ये जमीन है, और ये क्या है? ये रस्सी बंधी हुई है, और ये क्या है? ये पोल है। अच्छा, तीनों चीज यहाँ पे लिखी है, और किस प्रकार से फिगर देखने को मिल रहा है? तो आप बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर जिक्र कर रहा है तो सर ये हमें पता है कि इससे रिलेशन से, रेशियो से हम फाइंड कर सकते हैं मान को। तो यहाँ पे देखिए इस चीज का मान माने हैं h, राइट। इसी को प्राप्त करना है। तो आप लोग बताएं वो कौन सा रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड है? आप बोलेंगे साइन थीटा। तो बोलेंगे साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। वेरी गुड। फिर बोलेंगे इसी का उल्टा होता है कोसेक, यही तो होता है। तो बोलेंगे इसमें से सर कौन ले? बोलेंगे जो मन आपको करे वो ले ले। तो यहां पे ले लेते हैं इस ट्रायंगल में क्या चीज? साइन, और थीटा की जगह क्या है? 30 है, 30 ले लिए। और ये होता क्या है? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? तो बोलेंगे ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, राइट। तो ए बी कितना दिया हुआ है? एच। ए सी कितना दिया हुआ है? 20, राइट। अब क्या करेंगे सर? तो साइन 30 का मान अभी बताया आपने 1/2 बोले, बिल्कुल। यहाँ पे h बाय 20। तो क्या करें? तो आप इसको काट दें, 10 हो गया। कितना हो गया? ये 10 हो गया। नीचे से नीचे कट जाता है, ये 10 इधर चले बाय क्रॉस कर देते हैं, तो h बराबर यहां से क्या निकल जा रहा है? 10 मीटर। इसलिए द हाइट ऑफ पोल बराबर 10 मीटर। अब देखें यहां पे हाइट ऑफ डिस्टेंस का जो रूल रेगुलेशन है क्या वो फॉलो हो रहा है? कैसे सर? देखें इसमें क्या चीज निकाले हैं? तो बोलिएगा आप हाइट। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है? चैप्टर क्या नाम है? हाइट्स एंड डिस्टेंस है। फिर कहेंगे डिस्टेंस दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है। फिर इसमें देखना कि किसकी मदद से हम लोगों ने बनाया? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से बनाया। और कितना आसान था, सिंपल सा था। बस इसमें दिमाग ये लगाना है कि कौन कौन किस रेशियो को कब यूज करेंगे, राइट। अब सेकेंड वन हम लोग बनाते हैं, अत्यंत आसान है वो भी, ठीक है ना। इसको लिखें, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, देखते हैं।
अच्छा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोर। हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इसको पढ़ें, 2 बार पढ़े कम से कम, बहुत अच्छा है। बिहार बोर्ड हो सीबीएसई हो, ये क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म्स। अब कह रहा है कि कोई आंधी के कारण एक वृक्ष जो है, ट्रीज एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स, टूटता है, यानी वो पैर जो होता है टूटता है, और ब्रोकन पार्ट्स यानी टूटा हुआ पार्ट जो होता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्रीज, यानी ऊपर का जो भाग होता है टूट करके वो इस प्रकार से मुड़ जाता है कि जमीन, हम डायरेक्ट बोल देते हैं, वो जमीन के यानी ग्राउंड के एक बिंदु पे जाकर के स्पर्श करता है, टचेज करता है, राइट। तो इसमें ये भी कह रहा है, देखो, और एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का। विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब समझे यहाँ पे लॉजिकल रूप से। आप सबसे पहले देखें कि आप एक ग्राउंड बना लें, ठीक, आप एक बड़ा सा वृक्ष बना लें, यही वृक्ष है, ये आंधी आने से पहले की वृक्ष है, राइट। ठीक है सर। अब क्या करा, जैसे ही आंधी आया, आंधी आने के बाद जो टूट रहा है भाग, वो भाग ये है, इसको मान लेते हैं x, और इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक y, राइट। और ये टूटने के बाद इस प्रकार से मुड़ जाती है कि जमीन की एक बिंदु पे आकर के टच कर जाती है, और ये मान लीजिए ये टूटा, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से यहां पे जुट गया, राइट, जुट गया। और ये जमीन से कितने डिग्री कोण बनाता है, तो बोलिएगा 30। अब ये कह रहा है कि जिस बिंदु पे ये टच कर रहा है उस बिंदु से और वृक्ष के फुट के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 8 मीटर दिया हुआ है, राइट। और फिर कह रहा है इसमें देखना कि बताओ अगर यही पार्ट न टूट करके यहां पे आकर के झुक गया है जमीन पे, बोले कि हाँ, तो जो ये x है वही तो ये x होगा, तो ये क्या कहलाएगा, x ही कहलाएगा, राइट। अब कह रहा है कि हमें इसका वृक्ष का हाइट बताओ, तो वृक्ष का हाइट ये प्लस ये यानी x प्लस वाई निकालना है, राइट। यहां तक तो हमें समझ में आ गई। फिर इसमें देखें, अगर मान लीजिए किसी को समझ नहीं आया तो मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग फिर से समझें। जैसे ये वृक्ष है, ये पूरा का पूरा वृक्ष है, और ये नीचे क्या है, ग्राउंड है, ओके। और ये वृक्ष आंधी आया और टूटा, और टूटने के बाद इस प्रकार से क्या हुआ, झुक गया, टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक गया। झुकने के बाद ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बोला बताओ वृक्ष का ऊंचाई क्या होगा, तो वृक्ष का ऊंचाई क्या मतलब कि ये भाग तो रेड वाला भाग प्लस ब्लू वाला भाग, ये दोनों भाग को क्या करेंगे, निकालेंगे और जोड़ देंगे, राइट। तो देखिए आपको बनाते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 नंबर में, सपोज, राइट, इसको मान ले A B C D, ओके। सपोज ABC is a tree and BC is ground है, right। after a storm, broken part of tree is क्या दिया हुआ है, BD touches on the point D, ओके, राइट। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या माना, फिर से लेट BC बराबर 1, राइट। मीटर, ये मीटर में दिया हो तो मीटर नहीं है, और AB हमने माना x मीटर, ओके। और फिर क्या कह रहा, अब देखें यहां पे देखें साधारण सा, इन ट्रायंगल BCD, ओके, BCD में ये C क्या है, 90 डिग्री है, कि C 90 डिग्री। तो आप यूं कह सकते हैं कि सर इसमें अगर 2 अननोन क्वांटिटी लेके चलेंगे तो कोई वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होने वाली है। तो
कम से कम एक नॉन क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी ये हमें नीचे वाला प्राप्त है और इसका दोनों का रिलेशन लेके चलेंगे, फिर जाकर के ये दोनों का रिलेशन लेके चलेंगे, कम से कम दो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि दो दो क्या है, अननोन क्वांटिटी है यहाँ पे। तो ये दोनों को रेशियो लेंगे, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, तो आप बोलेंगे टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है, थीटा की जगह पे क्या लेंगे यहाँ पे 30, क्या लेंगे यहाँ पे 30। क्यों लिए टेन थीटा पता है ना, क्योंकि हम सर परपेंडिकुलर बेस के रिलेशन से ले रहे हैं। तो बोले किसी का मन में आएगा सर अगर परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन है तो सर कोट थीटा ले सकते हैं, बोले क्या 100% ले सकते हो, 100% ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 10-30 अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा BC बाय DC। तो BC क्या है 1 और नीचे क्या है 8। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10-30 का मान क्या होता है 1/√3। यहाँ पे क्या हो जाएगा y बाय 8 इधर चला जाएगा, तो y बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, बाय क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/√3 और इसको मल्टीपल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर नीचे नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा 8√3 और नीचे हो जाएगा ये दोनों 3। ओके, इसको पहला मान ले, नंबर फर्स्ट। फिर अगेन इन ट्रायंगल BCD, सेमी ट्रायंगल में आप देखिए 10-30 नहीं लेकर के एक बार इसको और इसको लेंगे तो क्या होता है, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, क्या बेस बाय हाइपोटेनियस क्या कहलाता है, आप बोलेंगे वो cos थीटा कहलाता है। तो cos थीटा बराबर होगा बेस यानी DC बाय BD। तो DC क्या है 8, BD क्या दिया हुआ है तो x। ओके, और cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, आप लोग बोलेंगे √3/2 होता है। ओके, ये 8/x है। तो यहां से सिर्फ x हमको निकालनी है, सिर्फ x, कैपिटल X है तो कैपिटल X ले यहाँ पे। ओके, कैपिटल X, तो सिर्फ x निकालनी है। तो यहाँ पे बाय क्रॉस करेंगे तो किस प्रकार, ये दोनों इससे गुना हो जाएगा और √3 नीचे जाएगा, तो ये 24√3 हो जाएगा। इसका मान ये निकल गया x का। ओके, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे ही हाइट निकालेंगे तो दोनों जोड़ना पड़ेगा, y और x को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, राइट। हम ऐड करते हैं उसको, hence the height of ट्री का हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, आई थिंक y बराबर क्या 8√3/3 और x की जगह पे क्या है 24√3, नीचे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना। अब एलसीएम ले सकते हैं, है ना, एलसीएम लेकर के आप यूं ही आप ड्राइव करके बता सकते हैं क्या होगा। ठीक, 24/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखना x का मान ये क्या हो जाएगा 24/√3, x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √3 और 16 क्या हो जाएगा 16/√3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे नहीं लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे 16/√3 और ऐसे ही बैक्रॉस कर दिया जाए, देखा तो यहाँ पे देखा जाए अगर इसको रेशनलाइज कर दिया जाए ये चीज क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे कर दिया जाए √3/√3। ओके, तो 8√3/3 और यहाँ पे देखिए 16 और यहाँ पे क्या √3 नीचे आ जाएगा 3, एलसीएम ले लें तो दोनों पर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा 24√3 बाय नीचे कितना दिया हुआ है 3। ओके, अब इसको काट सकते हैं, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8√3 और मीटर यही हमारा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा किसका, ट्री का, राइट। आसान सा था, ये भी देख लिया आराम से, अच्छे से फिर लिख भी लें, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, देखे यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में ये हो गया, तो आप यूं ही आप यहाँ पे रेशनलाइज नहीं किए तो हम क्या किए डायरेक्ट यहाँ पे रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ, अब दो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एलसीएम आप डायरेक्ट ले सकते हैं, हमने ले रखा है, राइट। डायरेक्ट हमने एलसीएम लिखा 3 आया और उसका प्रोसेस दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद ये आया 3 से कट सकता है तो काट दिए हम लोगों ने, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा अ कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो टू द
age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at an height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? मेरे बातों को ध्यान सुनना। इसमें यह कह रहा है कि एक ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन में ठेकेदार है, उन्होंने दो प्रकार के फिसलन पट्टी, स्लाइड्स मतलब फिसलन पट्टी होता है, जब बच्चे को किसी पार्क में देखना, बच्चे को खेलने वाला जो होता है वो बनी हुई रहती है, तो उसमें वो दो प्रकार के बनाए। पहला प्रकार ये था जो 5 ईयर से छोटा है, 5 ईयर से छोटा है उसके लिए अलग फिसलन पट्टी बनाया गया, यानी स्लाइड बनाया गया, राइट। और जो 5 ईयर से बड़ा है उसके लिए अलग फिसलन पट्टी बनाया गया, लेकिन वो दोनों में हाइट का अंतर किया है, हाइट सिर्फ बढ़ाया और एंगल बढ़ गया, राइट, बाकी सब सेम है। देखो कितना, पहला में इन्होंने क्या करा, उन्होंने हाइट लिया 1.5 लिया, है ना, और जो फिसलन पट्टी इस प्रकार से बना होगा झुका हुआ, और इसका एंगल जो है यहां से देखें एंगल कितना ये बनाया है 1.5 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का बनाता है। चलिए पहला खत्म। फिर दूसरा जो है यानी 5 वर्ष के ऊपर वाले बच्चे के लिए उन्होंने क्या करा, 3 मीटर की ऊंचाई पे बनाया, राइट, और इसका एंगल क्या है 60 है, ठीक। अब बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में बताएं कि ये जो है स्लाइड का हाइट क्या होगा, स्लाइड का लेंथ क्या होगा, यूं कह सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे ट्रायंगल मान ले ए बी सी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और इसको भी मान ले डी ई एफ, राइट, ये भी मान ले राइट एंगल ट्रायंगल है। अब दोनों ही ट्रायंगल को अलग अलग प्रकार से लेंगे और दोनों को हम लोग लिख करके बता देंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने नंबर बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि सर आप 3 नंबर बना रहे हैं। 3 नंबर में देखें, सपोज इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC माने है ABC, राइट, उनमें देखें हाइट ऑफ स्लाइड यानी AB है बराबर AB, ओके। ग्राउंड क्या दिया हुआ है, तो BC, ओके। और एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री, राइट। हमें क्या फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसको मान लेना है, इसी को ज्ञात करनी है। तो लेट AC बराबर x मीटर। नाउ ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC में देखें एंगल B कितना है, तो बोलेंगे आप 90 है। तो आप देखें कि इसको निकालना है और ये हमें दी हुई है, तो कौन सा रेशियो से सेटिस्फाइड हो रहा है, आप बोलेंगे साइन, तो साइन और थीटा जब क्या लेंगे, तो बोलेंगे आप 30 लेंगे। तो सर यहाँ पे हाइट क्या है, तो बोलेंगे आप 1.5 है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, x है। एक पॉइंट और लिख लें, यहाँ पे AB बाय AC, राइट। AB क्या है 1.5, AC क्या है x है, और साइन 30 का मान क्या होता है, आप लोग बोलेंगे 1/2 होता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया साइन 30 का मान 1/2, और इधर क्या है 1.5x, x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा x, और 2 उधर गुना हो जाएगा, 1.5 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 मीटर। तो ये इसका हाइट कितना हो जाएगा 10, राइट। फिर सेकेंड में आते हैं, अगेन इन ट्रायंगल DEF में आते हैं, तो एंगल E बराबर क्या है 90 दी हुई है, ओके। और लेट, या इसको लिखना हो तो लिख लें, हाइट ऑफ पोल या स्लाइड, चलिए, तो हाइट ऑफ स्लाइड यहाँ पे क्या दी हुई है, हाइट ऑफ स्लाइड यानी स्लाइड दिए है, हाइट इसका देखा जाए DE कितना दिया हुआ है, तो स्लाइड बराबर
DE हम लोगों ने रिज्यूम किया था, राइट। अब यहाँ पे एंगल देखा जाए तो एंगल कितना दिया हुआ है, DFE बराबर कितना 60, ओके। और ये चीज ऊपर में आप लिख लिए है ना, अगर लिख लिए हैं तो आप यहाँ पे लिख दें द लेंथ ऑफ स्लाइड यहां से क्या निकल के आया 10 मीटर व्हेन हाइट 1.5 मीटर। जब हाइट 1.5 मीटर है तो उस दौरान में लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है 10 मीटर है। आप कितना लिख लें, पहला केसेस के, दूसरे केसेस के लिए हम लोगों ने फिर से ड्रॉ करेंगे। बस एक बार और समझना है तो समझ ले फिर से। बस ये कह रहा है एक कंस्ट्रक्शन है, यानी ठेकेदार है, वो दो प्रकार के फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, यानी स्लाइड्स बनाना चाहता है बच्चे को खेलने के लिए इन पार्क में, राइट। उनमें से पहला क्या किया कि देखा कि 5 ईयर से कम बच्चे के लिए उन्होंने एक फिसलन पट्टी बनाया जिसका हाइट क्या किया है 1.5 रखा है, राइट, और उसका एंगल 30 डिग्री पे है। तो बताना है कि इसका फिसलन पट्टी का जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए। हम लोगों ने इसके प्रोसेस के अनुसार किया तो पाया 10 मीटर और हमने लिख दिया लेंथ ऑफ स्लाइड इज 10 मीटर व्हेन हाइट क्या होगा 1.5 मीटर, राइट। सेकेंड में ये कह रहा है कि देखा कि 5 इयर्स एबव जो बच्चे हैं उसके लिए फिसलन पट्टी बनाना है, यानी स्लाइड बनाना है, उसके लिए हाइट 3 मीटर लिया है, एंगल इतना लिया है, इसके लिए आपको निकालना होगा। तो बस हम उसके लिए स्पेस नहीं है तो हम मिटाना चाहेंगे ऊपर में, तो आप एक बार लिख लें, ठीक है ना। चलिए यहां से एक के बाद ऊपर आते हैं, यहां से डायरेक्ट ऊपर आने के बाद यहां पे देखें इन ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल DFE, तो एंगल E बराबर क्या है 90 है, ओके। तो आपको क्या यही निकालना है ना, इसको Y मान ले, क्या मान ले Y, यही पे लेट कर ले, लेट DF बराबर Y मीटर, राइट। अब देखें Y आपने माना है तो Y निकालना आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले ये दोनों का रिलेशन बता दें, आप बोलिएगा साइन होता है, तो साइन यहाँ पे साइन कितना लेंगे तो 60 लेंगे, तो साइन 60 यानी DE बाय DF, ओके। कैसे लिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। तो DE कितना है 3 मीटर, DF कितना है तो DF है Y दिया हुआ है, राइट। और इसका मान होता है √3/2 और इधर हो जाएगा 3/y। अब कोर्स ये दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पे 6, ये तीनों 6 हो जाएगा और ये जो है नीचे डिवाइड के रूप में आ जाएगा, ओके। हमें रूट नीचे पसंद नहीं है, इसको रेशनलाइज कर दिए, क्या होगा 6√3, नीचे आ जाएगा 3, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2√3। तो देखें तो लेंथ ऑफ स्लाइड DF बराबर क्या निकलेगा 2√3 मीटर व्हेन हाइट इज 3 मीटर, ओके। जब हाइट 3 मीटर होगा तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखें तो 2√3 मीटर व्हेन हाइट इज 3 मीटर, ओके। इतना आप लिख लें, साधारण क्वेश्चन था, दोनों आसान था, ठेकेदार पे बेस्ड था, ये भी देखने योग्य था, हम लोगों ने बचपन में उसमें गए भी हैं, लेकिन उसका यूज आज देख लिए हैं, राइट। और फिर हम लोग चौथा नंबर बनाते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक्चुअली छोटा क्वेश्चन था इसलिए हम लोगों ने बोर्ड पे लिख रखा है, और इसको देखें बोर्ड पे लिख करके उसके बाद सामने जो एक्सप्रेशन आता है बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को भी समझ में अच्छा से आता होगा। क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। देखो टावर का बात कर रहा है तो सबसे पहले टावर तो बनाना ही पड़ेगा, राइट। आप उसको बना ले तो वो ग्राउंड पे ही टावर होगा, राइट, हमने कर रखा है। अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके। ये कह रहा है देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के एक बिंदु से टावर के टॉप का जो एलिवेशन ऑफ एंगल है कितना दिया हुआ है इस 30 डिग्री दी हुई है। आप देख लें तो यहाँ पे आप बना ले, यहाँ से नीचे से बनाना पड़ता है, एलिवेशन तो नीचे से ही ऊपर जाता है, आप तो टावरे को बढ़ा दें, है ना। तो आप यहाँ से इसको इंडिकेट करके लिख देंगे ये 30 डिग्री का है, कौन एलिवेशन ऑफ एंगल है, राइट। और फिर कह रहा है देखो कि ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट जो है टावर के फुट से
कितना दूरी पे है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 मीटर। कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ, राइट। अब आपको जो शक्ल दिख रहा है वह कैसा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो हाइट ऑफ टावर, इस टावर का हाइट कह रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले सपोज करनी है हम लोग को कि द हाइट ऑफ द टावर बराबर क्या है, ए बी। ओके, ए बी बराबर एच मीटर मान लेते हैं। ये क्या है, एच मीटर है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ए सी बी बराबर कितना दी हुई है, 30 डिग्री। ओके, यहां तक आपने लिख रखा है। अब इसको बोलना पड़ेगा BC इज द ग्राउंड। BC क्या है, एक ग्राउंड है, राइट। ये समझ में आ रहा है ना, ये सारा चीज उसी टाइप का है जो हमने लिख रखा है, जो दिया गया है उसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं, राइट। अब क्या करना है, आप डायरेक्ट इन ट्रायंगल ABC में आते हैं, जिसमें एंगल B कितना दिया हुआ है, 90 ही होगा। ये अपना पोल जो टावर जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में ही खड़ा रहता है, राइट। अब देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखो हमको क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और क्या दिया हुआ है, एक अननोन क्वांटिटी h है जो हमें फाइंड करनी है। दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ये बेस, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस दिया हुआ है और ये हाइपोटेन्यूस है। इसका रिलेशन हम लोगों को फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 से रिलेटेड करेंगे, 10 30, और यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यानी ए बी बेस BC। ओके, परपेंडिकुलर H बेस C 30, और 10 30 का मान क्या होता है, आप लोग बोलेंगे √3, 1/√3, और ये H बाय 30 इधर आ जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, 30/√3। आप इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ये निकलेगा 30√3, नीचे जाएगा 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे, H बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। इसलिए लिखेंगे द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। Answer. Okay, this is final answer. Write down quickly. I'm going to move next question. Please write down. चलिए 5 नंबर हम लोग बनाते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। कह रहा है कि ग्राउंड से यानी धरातल से जो है वो 60 मीटर की दूरी पे एक पतंग जो है उड़ रहा है, फ्लड कर क्या फ्लाइंग कर रहा है, राइट। फिर कह रहा है देखो दो स्टिक अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब किसी एक पॉइंट पे उसको अटैच कर दिया, टेम्पोरली से उसको बांध दिया गया, राइट। हम सबसे पहले ग्राउंड बना लेते हैं, फिर जाकर के ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। ये कह रहा है देखो भाई साहब, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे जाकर के एक बिंदु पर एक क्या धागा बांधा गया, राइट। बांध करके यहाँ पे छोड़ दिया गया, किसको, पतंग को। बांध करके इसको छोड़ दिया गया पतंग को। ओके, ये उड़ रहा है। अब कह रहा है कितने हाइट पे उड़ रहा है, तो हाइट दिया हुआ है इसका, यहां से यहां तक 60 मीटर की हाइट पर ये क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, देखें टेम्परेट टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टिक विद द ग्राउंड इज 60। ये कितना से झुका हुआ है, तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री से झुकी हुई है ग्राउंड से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिक assuming that there is no stick is the। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि डोरी का, ये जो डोरी का है जो इसका लेंथ बताना है क्या होगा, और इसमें बोला कहीं भी थोड़ा भी ढिलाई इसमें नहीं है, थोड़ा भी एकदम पूर्ण से टाइट है, ढीला एक भी रत्ती भर नहीं है। आप यूं कह सकते हैं कि सर इसको x ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। आपको देखिए खूबसूरत सा, इसको a माने, इसको b मान ले और इसको c मान ले। ओके, अब इसके अनुसार हम लोग लेकर चलते हैं। तो कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का, 5 नंबर का। तो सपोज
सपोज इसमें क्या क्या दिया हुआ है? स्ट्रिंग। हाँ, सपोज AC is a string attached at the point C on the ground BC। ओके राइट, यहां तक कंप्लीट है। BC ग्राउंड किस सी बिंदु से क्या है, ये स्ट्रिंग क्या है, अटैच है। राइट, अब देखें तो हाइट ऑफ काइट कितना दिया हुआ है, AB बराबर 60 मीटर। ओके, एंगल ACB बराबर 60। राइट, में फाइंड करना है तो लेट मानना पड़ा, जो फाइंड करना है AC बराबर x मीटर। ओके, तो नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखा जाए तो ABC ट्रायंगल में ये किससे रिलेटेड है, बोले कि हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर बा हाइपोटेनियस क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन थीटा से रिलेटेड है। तो थीटा की जगह पे क्या लेंगे, 60। और यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस क्या है, AB, सॉरी परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेनियस है AC। ओके, अब यहाँ देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे √3/2 होता है। AB क्या दिया हुआ है, 60 दी हुई है, और AC क्या दिया हुआ है, x माने हैं। x बराबर यहां से क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर यहां पे देखें कितना निकल करके आएगा, x अब हो जाएगा 60 गुने ये 2 हो जाएगा, साइन 60 है ना, हाँ ये 2 बाय क्रॉस करेंगे तो, और नीचे डिवाइड हो जाएगा √3। अच्छा, √3 गुना √3 रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि ये क्या चीज निकला, ये जो निकला x बराबर निकला। राइट, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 120 हो गया, 12 ऊपर में क्या हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा 3। अब जा करके हम जैसे ही इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो 4 0 √3 हो जाएगा कटने के बाद। इसलिए बोल सकते हैं तो हाँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बराबर क्या हो जाएगा 40 √3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, 5 नंबर यहां से खत्म, 6 नंबर पे मूव कर रहे हैं। चलिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें और बनाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि a 1.5 मीटर टॉल a boy is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है कि एक 1.5 मीटर का एक बंदा है जो कि एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है। राइट, तो सबसे पहले आपको देखना एक ग्राउंड होगा, उस पे यहाँ पे बिल्डिंग होगा कहीं पे, है ना। अब बिल्डिंग से कुछ हाइट का यानी 1.5 हाइट का बंदा है जो कि यहाँ पे खड़ा है। राइट, तो आप देखें तो हम लोग जब भी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन का सिर्फ आईज कांटेक्ट लेते हैं। राइट, बाकी उसका जो भी है वो चीज हम नहीं लेते हैं। तो क्या करेंगे, आईज इसका यही रहेगा तो उसको ऐसे मिला देते हैं। ओके, और अब जाकर के देखना है कि इसका जो है जहां पे ये खड़ा है वहां से इसका एलिवेशन एंगल बन रहा है 30। कितना बन रहा है 30। फिर क्या कर रहा है, वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है। अगर मान चलिए ए है और ये बी है और ये सी है, ये मूव करके कुछ पॉइंट पे आता है, यानी कुछ दूरी तय करके आता है, यानी डी बिंदु पे आता है ना। डी बिंदु पे आता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ करके कितना हो जाता है, वो 60 हो जाता है। कितना हो जाता है 60।
ठीक है ना। ये पूरा हाइट कितना दिया हुआ, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ 30 मीटर, कितना दिया हुआ 30 मीटर हाइट दी हुई है, ठीक है ना। हमको अब कह रहा है कि बताइए ये बंदा यहां से चल करके यहां तक कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, यानी इस चीज का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, राइट, इस चीज का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो हो सकता ये जो डिस्टेंस है वही तो डिस्टेंस ये भी होगा, है ना। और यहाँ पे यहां से यहां तक मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y, ओके। अब देखें तो इसको ऐसे मिला दे, डॉटेड लाइन को ऐसे मिला दे, राइट। अब इसमें दो प्रकार के ट्रायंगल मिल रहा है, जैसे देखिए ए बी सी डी, इसको ई मान ले, इसको एफ मान ले, राइट, मान लेते हैं, ओके। इसको जी मान लेते हैं। अब देखना इसमें कुछ चमत्कारी होने वाला है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है ये बंदा का हाइट कितना है 1.5 मीटर, ओके। तो आप बताइए कि इतना सिर्फ इतना से ही रिलेटेड रहेगा, इसका हाइट छोड़ करके देखा जाए तो यहां से ही हम लोग बात करेंगे, और इसका हाइट कितना लेंगे तब जाकर के ये हो जाएगा। अगर घटा दिया जाए, यानी अगर सिर्फ ए जी निकाला जाए तो ए जी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस जी बी, ओके। तो यहाँ पे देखिए ए बी कितना है 30 और जी बी कितना है, जी बी 1.5 है, घटाने के बाद क्या हो 28.5 मीटर, राइट, इतना हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट। तो 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। 30 मीटर tall building है। The angle of towards the building, okay, तो वो क्या कर रहा है, एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है 30 to 60 as we walk towards the building। जब बिल्डिंग की ओर वो क्या कर रहा है, टहल रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस वी, अच्छा बस वही ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कर रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले तो वह लिखना स्टार्ट करते हैं, सपोज इन ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल ले लें आप, या बोल सकते हैं इन फिगर, जो आपने फिगर बनाया है, राइट, उसमें ए बी, हाँ ए बी क्या है, ए बी इज अ बिल्डिंग है, ओके। उसके बाद देखा जाए ई सी इज अ बॉय, ओके। उसके बाद देखा जाए और कुछ माने हैं क्या, नहीं। अब क्या किए हैं, लेट स्टार के रूप में ई एफ बराबर होता है सी डी, और दोनों क्या है एक्स मीटर। और यहां पे देखा जाए तो बी डी बराबर जी एफ, और ये क्या हो जाएगा वाई मीटर, ओके। यहां तक कंप्लीट। फिर उसके बाद अगर यहां पे देखा जाए तो ये चीज तो यहां पे लिख ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, इन ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल का जिक्र करते हैं, इन ट्रायंगल ए जी एफ में, ये राइट एंगल है ये भी, तो 10, ये चीज पता है, ये चीज कितना निकला, तो इतना हाइट जो है 28.5 निकला ये, राइट। तो यहां पे देखा जाए 10 60 जैसे ही लेते हैं, बोलना पड़ेगा ए जी परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके लिए क्या हो जाएगा जी एफ। ए जी कितना है 28.5 और जी एफ क्या है, तो जी एफ देखे तो y है, ओके। इसका मान क्या होता है √3, और इधर 28.5 बाय y, तो y बराबर यहां से निकल के क्या हो जाएगा 28.5 बाय √3। इसको अगर √3 को हटाना हो तो रेशनलाइज कर देना है, और यहाँ पे हो जाएगा 28.5 √3, और नीचे हो जाएगा 3, ओके। इसको फर्स्ट मान लिया जाए। अब इन ट्रायंगल इस कैपिटल वाला ए ई जी में देखा जाए तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसमें तो वही होगा, हाइट तो एजी ही रहेगा, राइट। और इसका क्या बेस क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो बेस आप बोल सकते हैं ई एफ या बी सी। ई एफ ले लें, यहाँ पे हो जाएगा 28.5, तो नीचे हो जाएगा
एक्स प्लस वाई। अब देखा जाए इसका मान क्या होता है 1/√3, 10th इसका 1/√3 होता है यहाँ पे 28.5 नीचे x प्लस वाई। ओके, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसका बाय क्रॉस किया जाए, इसको इधर कर दिया जाए, यहाँ से क्या निकल के आएगा x प्लस वाई बराबर 28.5√3, यही निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखा जाए y का मान इसमें पुट करेंगे, x निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा y उधर जाने के बाद 28.5√3 माइनस यहाँ पे देखा जाए तो 28.5√3/3। अब देखो 28 कॉमन हो जाएगा, 28.5 कॉमन ले लिए, बचा क्या 1 माइनस √3/3 हो जाएगा। ओके, अब क्या करें, इसका एलसीएम लेंगे तो 28.5 एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस √3। ओहो, ये √3 भी कॉमन आ जाएगा दोनों से। 28.5 √3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 1/3। अब क्या करेंगे 28.5 √3 और ये दोनों घटाएंगे, घटाने के बाद क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे कितना 57.0√3 हो जाएगा। ओके, और नीचे 3, इसको काटने के बाद क्या हो जाएगा 19√3 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप अच्छे से देखें, स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा देख लें, इस सबको लिख ले पहले अच्छे से। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या चीज हम लोग को निकाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉय बराबर कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको फिर से दोबारा समझना है तो हम समझाते हैं फिर से। ये कह रहा है देखें, एक बंदा है छोटा सा, उसका हाइट कितना है 1.5 है, एक बिल्डिंग है उसके सामने फ्रंट ऑफ दिस बॉय, और उस बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर। अब बताया जा रहा है कि जैसे ही ये बंदा अपने पोजीशन पे रहता है तो 30 मीटर उसका एंगल बनता है ना, एलिवेशन एंगल। और उसके बाद जैसे ही मूव करके डी बिंदु पे आता है तो उसका एलिवेशन एंगल क्या होता है 60 हो जाता है, राइट। तो बोल रहा है कि अब बताओ अब ये दोनों कितना डिस्टेंस दूरी किया है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस अपनाया किस प्रकार से, देखिए हमने ये सारा चीज तो वैसे ही लिखा जो हमने ड्रॉ किया, राइट। फिर उसके बाद इस ट्रेंगल को लेके चले, इससे y निकल गया, और यहाँ से इस ट्रेंगल से लेके चले तो यहाँ से दो चीजों का रिलेशन आ गया। हमने क्या करा, y का मान डायरेक्ट इसमें पुट करा। जैसे ही इसमें पुट करने के बाद हमें x का मान निकल गया, और x ही है दोनों के बीच का क्या है डिस्टेंस है। तो x निकलने के बाद हम बोल दिए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉय, जो लड़का के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो 19√3 मीटर है, ठीक है ना। ये हमारा सिंपल सा आंसर था। उसके बाद 7 नंबर मूव करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि देखो, अब फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ऑन द ग्राउंड का एक कोई पॉइंट है जिससे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर। अब देखिए एक बिल्डिंग है 20 मीटर का, और उसके ऊपर 20 मीटर का, उसके ऊपर एक टावर लगी हुई है, ये टावर है, ठीक है ना। और सेम ही एक ही पॉइंट से इस टावर का बॉटम, ये क्या है बॉटम कहलाता है, ये टॉप कहलाता है। बॉटम से बनने वाला इस बिंदु से एलिवेशन एंगल कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 45 डिग्री है। कितना है, हाँ 45 डिग्री। अब बोल रहा है कि इसी बिंदु से, सेम बिंदु से एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ टावर के टॉप पे कितना बनता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। तो बताना है, इसमें हो गया खत्म। रिस्पेक्टली फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो बताना है ये हाइट क्या होगा, इसका हाइट हमें प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले डी नामांकन कर लिए, राइट। अब लिखना पड़ेगा इसमें 7 नंबर का है, सपोज इन ए बी सी डी
इस पे देखें आप तो बोलना पड़ेगा BC इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग है, ओके है ना। और ये क्या है, AB इज अ टावर, राइट। एंड उसके बाद DC इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये तीनों चीज हम लोगों ने लिख रखा है। अब क्या करना है, अब देखना है जो गिवन है, वो गिवन क्या है, तो BC बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल ADC बराबर क्या दिया हुआ है, 60, और एंगल BDC बराबर क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री, ओके। नाउ इन ट्रायंगल सबसे पहले BDC में लेते हैं, BDC तो 10 45। आप बोलिएगा 10 ही डायरेक्ट क्यों लिए, क्योंकि ये रिलेशन और ये रिलेशन नीचे वाला रिलेशन से लेना है हमको। फाइंड तो H करना है ना, बट इसको फाइंड करना जरूरी है, जब कंपैरिजन करेंगे तो आएगा मान, राइट। तो X ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। और ये क्या है, क्यों, आप किसी के मन में ये होगा कि आप क्यों नहीं यहाँ पे टेनिस ले लेते हैं, तो कॉमन इसमें क्या है, तो दोनों के लिए बेस कॉमन जो है उसी को लेंगे ना, जिससे हमें फायदा हो, है ना। इसलिए हमें बेस और इसका परपेंडिकुलर लेके चलते हैं, इसलिए 10 लेना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तो BC बाय DC, तो BC क्या है 20 मीटर है, DC क्या है तो X है। तो यहाँ देखिए 10 45 होता है 1, तो 20 बाय X, तो X का मान यहाँ से क्या निकल गया 20 मीटर, ओके। ये फाइंड हो गई। अब अगेन ट्रायंगल ADC में 10 60 क्या हो जाएगा, AC बट्टे DC। AC क्या दिया हुआ है, तो AC दिया हुआ है AB प्लस BC, ओके, और DC। तो अब देखना AB कितना दिया हुआ है H, और BC कितना हुआ है 20, और ये कितना दिया हुआ है, तो अब बोलेंगे X, नीचे DC क्या है X है ना, X, ओके। 10 60 का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे √3, तो √3 बराबर ऐसे लिख सकते हैं सर, H प्लस 20 और यहाँ पे X, ओके। इसको समीकरण सेकेंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, 1 और 2 से। यहां तक फटाफट लिखें, उसको मिटाएंगे तेजी में, क्विकली राइट, डन, और स्टॉप कर ले लिखने दौरान, हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। देखिए फिर से, राइट, ओके। तो यहां पे देखें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x का मान इसमें रखेंगे तो √3, H प्लस 20 बाय x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे 20, ओके। तो यहाँ पे 20 इधर आ जाएगा तो 20 √3, इधर हो जाएगा H प्लस 20 इधर आ जाएगा तो H बराबर बचेगा 20 √3 माइनस 20, ओके। यहाँ पे 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा, एक्चुअली ये हाइट हो गया, ओके, हाइट हो गया। अब इसको मिटा दें, ये हाइट हो गया। तो आप लिख सकते हैं द हाइट ऑफ टावर AB बराबर H बराबर 20 √3 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप लिख लें इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बताना चाहेंगे कि ये वीडियो का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है, तो इसलिए इस लेक्चर में इतना ही हम लोग एंड करते हैं। आगे के लेक्चर में इससे आगे क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। मजा आ गया ना आप लोग को, एक दिन में चैप्टर खत्म हो रहा है, आज ही खत्म कर देते हैं, लेकिन वीडियो का टाइम काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और यूं ही प्रिपरेशन करते रहेंगे एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।